नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि आपके किचन में रोज़ाना पड़ी रहती है, लेकिन आप उसकी असली ताकत से बिल्कुल अनजान हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्याज की। लेकिन रुक जाइए, क्योंकि सिर्फ प्याज नहीं, आज मैं आपको प्याज के 5 ऐसे साइंटिफिकली बैक्ड नुस्खे बताऊँगी जो कि प्याज के साथ मिलकर खांसी, खून की कमी, पेट की परेशानी, बालों का झड़ना और ब्लड प्रेशर, इन सबको टारगेट करते हैं। और यह नुस्खे सिर्फ पुराने ज़माने की बातें नहीं हैं, इनके पीछे मॉडर्न साइंस का लॉजिक भी है। तो यह वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि पांचवा जो नुस्खा है वह आपके दिल के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। पहला नुस्खा बनता है प्याज और शहद से। यह खांसी और इम्यूनिटी के लिए। अगर आपको या आपके घर में किसी को भी पुरानी खांसी रहती है, बार बार सर्दी जुकाम होता है या चेस्ट में बलगम जम जाता है, तो यह कॉम्बिनेशन आपके लिए है। यह सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, जैसे मैंने आपको बताई, शहद और प्याज। बस 3 दिन में ही आपको फ़र्क दिखा देता है। प्याज में एक पावरफुल कंपाउंड होता है जिसका नाम है क्वासिटिन। यह एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि लंग्स के अंदर जाकर वहाँ सूजन को डायरेक्टली शांत करता है, कम करता है। दूसरी तरफ शहद की बात करें तो यह एक नेचुरल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज वाला एजेंट है। यह आपके गले के अंदर एक कोटिंग बनाता है, गले की खराश को सूद करता है, बैक्टीरिया और वायरसों से लड़ता है और इन्फ्लेमेशन को भी शांत करता है। जब प्याज को शहद के साथ कंबाइन करते हैं तो यह एक म्यूकोलाइट्स इफेक्ट क्रिएट करता है, यानी यह बलगम को पतला करता है और उसका बाहर निकलना आसान करता है। यानी वही काम जो महंगे महंगे कफ सिरप करते हैं, लगभग वही काम यह घर का बना हुआ नुस्खा भी करता है। लेकिन यह एक नेचुरल बीज है, सेफ है और आपकी रसोई में हर टाइम पड़ी रहती है, तो आप जब चाहें तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बस एक मीडियम साइज़ की प्याज लीजिए, उसे बारीक काट लीजिए और उस पर आप 3 चम्मच खली शहद डालिए और ढककर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। सुबह तक एक नेचुरल सिरप आपका इससे रेडी हो जाएगा, जिसे 1 चम्मच दिन में 2 से 3 बार और बच्चे आधा चम्मच दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। लेकिन हाँ, 1 साल से छोटे बच्चों को यह नुस्खा आपको नहीं देना है। और डायबिटिक पेशेंट अगर आप हैं तो उस केस में, क्योंकि शहद में आपकी शुगर बढ़ सकती है, तो आपको इसको नहीं लेना है, या फिर आपने डॉक्टर से पूछकर ही इसका इस्तेमाल करें। इस नुस्खे से सिर्फ 3 दिन में ही आपका चेस्ट आपको हल्का फील होने लगेगा और 7 दिन में इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बेटर होने लगेगा। ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि प्याज का यह नुस्खा आपके लिए कैसा लगा, इससे आपको कितना फ़र्क महसूस हुआ। दूसरा नुस्खा है प्याज और गुड़ का कॉम्बिनेशन। क्या आप सुबह उठते ही थका हुआ सा महसूस करते हैं? सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आपकी सांस फूलने लगती है, या फिर आपका हीमोग्लोबिन यानी आपके अंदर जो खून है वह कम हो रहा है? अगर हाँ दोस्तों, तो यह नुस्खा सीधा आपके लिए है। गुड़ एक ट्रेडिशनल सुपर फूड है, इसमें नेचुरल आयरन होता है, लेकिन अकेला आयरन लेना काफ़ी नहीं है, बॉडी में उसका ऑब्जॉर्ब होना ज़्यादा ज़रूरी है। और यहीं प्याज काम आता है। प्याज डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और स्टमच के एसिड प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। इससे मिनरल्स, खास करके आयरन, हमारी बॉडी में बेटर ऑब्जर्व होता है। यानी यह एक सिनर्जेटिक्स कॉम्बिनेशन है जिससे एक चीज़ दूसरी चीज़ के काम आसान करती है। बस सुबह में खाली पेट आप एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लीजिए, लगभग 1 अंगूठे के बराबर, इतना बड़ा लीजिए, और साथ में आप आधा कच्चा प्याज बारीक काट कर इसके साथ लीजिए। इस नुस्खे को आपको 3 दिन लगातार लेना है। मेरे कहने पर बहुत सारे लोगों ने इस नुस्खे को 30 दिन तक ट्राई किया और उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनसे उनका एनर्जी लेवल बेटर हुआ, चक्कर आना कम हुआ और हीमोग्लोबिन भी नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट आया। बस अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता है, यानी अगर आपको डायबिटीज़ है, तो ऐसे केस में आपको यह नुस्खा नहीं लेना है, क्योंकि गुड़ अगेन आपकी ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। तो बाकी सभी लोग लीजिए। अगर डायबिटीज़ है तो इस नुस्खे को आप अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों पेट की। अगर खाना हजम होने में आपको दिक्कत होती है, गैस और ब्लोटिंग ज़्यादा होती है, या फिर आपका वेट कम नहीं हो रहा है, चाहे आप कुछ भी कर लें, तो प्याज और नींबू का यह कॉम्बिनेशन आप ट्राई करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। प्याज में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो कि लीवर के डिटॉक्स पाथवेज को रिपोर्ट करते हैं, और लीवर जब एफिशिएंटली काम करता है तो यह फैट मेटाबॉलिज्म को नेचुरली बेहतर बना देता है। नींबू में विटामिन सी होता है और यह
डाइजेस्टिव एंजाइम को स्टिमुलेट करता है और साथ ही यह कॉम्बिनेशन गट बैक्टीरिया को बैलेंस करता है। इससे सिर्फ 7 दिन के अंदर ही पेट धीरे धीरे हल्का फील होने लगता है, ब्लोटिंग कम हो जाती है और एनर्जी भी बेटर होती है। बस खाने में 15 मिनट पहले बारीक कटा हुआ प्याज लीजिए, उस पर थोड़ा सा आप ताज़ा नींबू निचोड़ लीजिए और हल्का सा काला नमक डालिए, उसको खा लीजिए। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखिए कि इसे बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा खाने से आपको एसिडिटी बढ़ सकती है। और अगर पहले से आपको सीवियर गैस्ट्राइटिस और पेट में अल्सर है तो यह नुस्खा आपको नहीं लेना है। चौथा नुस्खा है प्याज और सरसों के तेल का कॉम्बिनेशन। दोस्तों, क्या आपने कभी प्याज का रस सिर पर लगाया है अपने? अगर नहीं तो आज से ही इसको आप शुरू कर दीजिए। प्याज में सल्फर होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो कि बालों के अंदर कोलेजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। कोलेजन हमारे हेयर फॉलिकल्स को अंदर से मजबूत बनाता है, जिससे बाल की जड़ स्ट्रॉन्ग होती है और उनके टूटने का सिलसिला जो है वो कम हो जाता है। सरसों का तेल स्कैल्प सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और जब ब्लड फ्लो बेटर होगा, जाहिर सी बात है, तो फॉलिकल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलेगा और इससे बालों की ग्रोथ बेटर होगी। बस एक मीडियम साइज़ का आप प्याज लीजिए, इसे बारीक काट कर निचोड़ लीजिए ताकि इसका जो रस है वो निकल आए। अब इस रस के अंदर आप 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल मिलाइए और इस मिक्सर को स्कैल्प के ऊपर लगाकर 30 से 40 मिनट वेट कर लीजिए और फिर इसे मॉइल्ड शैम्पू से आप वॉश कर लीजिए। हफ्ते में 2 बार या प्रोसेस फॉलो कीजिए और 6 से 8 हफ्तों में आप देखेंगे कि रिजल्ट आपको मिलने लगा है। वैसे यह कोई जादुई नुस्खा नहीं है और हेयर ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए पेशेंस रखिएगा और कंसिस्टेंट रखिएगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। वैसे अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो पहले एक पैच टेस्ट कर लीजिए। अगर इरिटेशन या रेडनेस इससे आपको हो तो यूज बंद कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपने यह नुस्खा पहले कभी ट्राई किया है तो कमेंट में आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके कमेंट से फ़ायदा उठाएंगे और उन्हें भी एक मोटिवेशन मिलेगा। इसे यार ट्राई करके देखना चाहिए। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट नुस्खे के ऊपर। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप इसको सबसे ज़्यादा ध्यान से सुने। अगर आपका ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ रहता है या फिर फैमिली में आपके हाई डिजीज़ की कोई हिस्ट्री है, तो यह कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लहसुन में एलिसिन होता है, यह एक सल्फर बेस्ड कंपाउंड है जो कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और आर्टरीज रिलैक्स होती है तो ब्लड प्रेशर नेचुरली कम हो जाता है। दूसरी तरफ प्याज में क्वेस्टिन होता है जो कि इंडोथेलियस फंक्शन को इम्प्रूव करता है। यानी आसान भाषा में अगर बताऊं तो आपकी नसों के जो अंदरूनी लाइनिंग है उनको फ्लेक्सिबल और हेल्दी बनाता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करते हैं और प्लेटलेट एग्रीगेशन को यानी खून का थक्का बनाने की डेंसिटी को भी कम करते हैं। आयुर्वेद में इसे रक्त शोधक करने वाला नुस्खा बताया जाता है जो कि पूरे सर्कुलेशन को स्मूथ करता है और ब्लड को साफ करता है। जब मॉडर्न साइंस भी इन फ्लेम्स को अब सपोर्ट करती है, वह रोज़ाना सुबह खाली पेट आप 1 कली लहसुन की लीजिए, इसे बारीक बारीक आप काट लीजिए और साथ में आप 2 से 3 पतले स्लाइसेस प्याज के लीजिए। 21 दिन तक जब आप यह प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर में कमी आने लगेगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगा और ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी इससे इम्प्रूव होगी। लेकिन हाँ, अगर आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं जैसे कि एस्पिरिन या वॉरफेरिन, तो यह कॉम्बिनेशन बिना डॉक्टर की सलाह के आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि इस केस में इससे ब्लीडिंग का खतरा आपको हो सकता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी नुस्खा जादुई नहीं होता है, जादू होता है कंसिस्टेंसी में। प्याज एक आम सब्जी है, लेकिन जब इसे आप सही कॉम्बिनेशन के साथ सही मात्रा में और सही ड्यूरेशन में यूज करेंगे तो यह आपकी इम्यूनिटी को, आपके डाइजेशन को, हेयर हेल्थ को और इवन आपकी हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगी। यह एक मल्टी सिस्टम फूड है, लेकिन याद रखिएगा यह
प्रिवेंटिव और सपोर्टिव हैक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन 5 नुस्खों में से प्याज का कौन सा नुस्खा आप सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी है, कुछ नया सीखा है, तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में इसको आप ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन उनके काम आ सकते हैं। लाइक करें वीडियो को। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी हेल्थ वीडियो आपकी मिस ना हो। मैं आपसे मिलूंगी एक नई अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।